स्टडी ग्रेसफुली विद आभा। आज मेरी पहली क्लास है, तो मैं इस क्लास में आपको बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, इससे संबंधित आपके जो MCQs आते हैं उनके बारे में और इसके इतिहास के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी। पहले चैप्टर पर जाने से पहले, पहला चैप्टर आपको कौन सा है, अभिवृद्धि और विकास, उस पे जाने से पहले हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के इतिहास पे एक नज़र डाल देते हैं। चलिए आते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल विकास, या फिर हम अगर विकास की बात करें तो विकास का मतलब होता है आपका जन्म या गर्भधारण से लेके जीवन पर्यंत तक जो चलता है। गर्भधारण मतलब 0 वर्ष से लेके जब गर्भधारण होता है तो उस समय से लेके जीवन पर्यंत तक हमारा विकास चलता रहता है। पर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें अगर, कि बाल मनोविज्ञान में हमें कहाँ तक का विकास पढ़ना होता है, तो क्योंकि हम होने वाले टीचर्स को तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो बाल विकास है वो केवल गर्भधारण से लेके 0 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक का पढ़ना होता है। गर्भधारण से लेके एडोलेसेंस जो एज होती है, मतलब किशोरावस्था तक पढ़ना होता है। तो उन बालकों का अध्ययन जो 0 से 18 वर्ष के बीच के हैं, उन बालकों के अध्ययन को हम बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। आते हैं हम बाल मनोविज्ञान, जो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है, पहला साइक और दूसरा लोगोस। साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन। ऐसा हम अगर इसके इतिहास पे एक नज़र डालें तो बाल मनोविज्ञान को पहले आत्मा का अध्ययन ही समझा जाता था। पहले से हमारा मतलब है 16वीं सदी में। 16वीं सदी में बाल मनोविज्ञान को क्या बोलते थे, आत्मा का अध्ययन। इसको बोला था अरस्तु ने। इसको सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इसको सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, या 16वीं सदी में बाल मनोविज्ञान का आत्मा का अध्ययन किसने बोला था, अरस्तु ने, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिस्टोटल। इसके बाद में हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके इतिहास में, तो 16वीं के बाद हमारी आती है 17वीं सदी। तो 17वीं सदी में फिर से इसकी जो है मान्यता चेंज हुई। 17वीं सदी में अध्ययन है मन का अध्ययन। किसने बोला, ये पाम्पोलॉजी ने। इसके बाद हम इसके इतिहास में थोड़े से और आगे आते हैं, तो फिर यहाँ तक ये मान्यता बनी रही कि ये 16वीं सदी में इसको ये बोला गया, 17वीं में फिर ये बोला गया। इसके बाद में आते हैं हम 19वीं सदी पे। तो 19वीं सदी में वुंट जो थे एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बोला कि ये ना तो हमारा मनोविज्ञान ना आत्मा का अध्ययन है, ना ये मन का अध्ययन है, बल्कि ये क्या है, चेतना का अध्ययन है। इन्होंने बोला कि यह चेतना का अध्ययन, मैं शॉर्ट में लिखे दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना, ये चेतना का अध्ययन है। ये किसने दिया था, वुंट ने। ये तीनों आपको याद हुए। सबसे पहले इसके इतिहास में आते हैं हम 16वीं सदी पे। 16वीं सदी पे मनोविज्ञान को अरस्तु ने बोला था कि यह आत्मा का अध्ययन है। इसके बाद में हम आते हैं 17वीं सदी पे। 17वीं सदी पे पाम्पोलॉजी ने बोला कि यह मन का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन नहीं है। इसके बाद में आते हैं 19वीं सदी में, तो वुंट ने बोला कि यह चेतना का अध्ययन है, ना ये आत्मा का अध्ययन है, ना मन का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है। इसके बाद में हम आते हैं 20वीं सदी पे, तो यहाँ पे इसे बोला गया कि यह व्यवहार का अध्ययन है। यह किसने बोला था, वाटसन ने बोला था, जे बी वाटसन ने बोला कि यह ना तो आत्मा का अध्ययन है, ना मन का अध्ययन है, ना चेतना का अध्ययन है, यह किसका, व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन। तो 20वीं सदी से इंपॉर्टेंट एक क्रो एंड क्रो का कथन भी है जो मुझे याद आया। उन्होंने बोला था कि 20वीं सदी बालकों का काल है। मतलब इसका क्या हुआ कि अब अगर हम व्यवहार से इसको रिलेट करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20वीं सदी में बोला गया कि 20वीं सदी बालकों का काल है, क्रो एंड क्रो ने बोला, क्योंकि इसमें जैसा बालक का बिहेवियर होगा तो हम पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या पढ़ना चाहता है, किस तरह से पढ़ना चाहता है, तो हम उसको खुद को उसी तरह, अपना सिलेबस को उसी तरह चेंज करके हम उसको पढ़ाएंगे। तो इसलिए क्रो एंड क्रो ने बोला था कि 20वीं सदी व्यवहारवाद की वजह से 20वीं सदी क्या है, आपका बालकों का काल है। क्रो एंड क्रो का कथन आप याद रखिएगा और इसको थोड़ा सा रिलेट करिए इससे 20वीं सदी से
कि यह जो है व्यवहारवाद की वजह से इसको ऐसा बोला गया था, क्योंकि इसमें बालक जो है वो उसको जो है सेंटर में रखा गया और बोला गया कि क्रो ने बोला कि यह जो है 20वीं सदी बालकों का काल है। आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ तक हो गया। इस पूरे इसकी हिस्ट्री को, इसके इतिहास को याद करने के लिए वुडवर्थ का एक कथन है, तो आपको उससे वो कथन भी याद हो जाएगा वुडवर्थ का इम्पॉर्टेंट, और क्या है आपको ये हिस्ट्री भी याद रहेगी कि क्या चीज़ सीक्वेंस में पहले आता है, क्या उसके बाद, क्या उसके बाद, क्या सबसे बाद में। तो वुडवर्थ का एक कथन है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान ने, बाल मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, इसके बाद उसने अपने मन को खोया, इसके बाद उसने अपनी चेतना को खोया, अब उसके पास थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। इससे क्या मतलब, वो सबसे पहले उसकी मान्यता थी कि बाल मनोविज्ञान आत्मा है, फिर वो मान्यता खत्म हुई तो फिर उसने अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अब भी उसमें थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। इसका मतलब कि अभी भी व्यवहारवाद जो है वो अभी भी माना जा रहा है, मतलब व्यवहारवाद या जो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को अभी भी माना जा रहा है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्रो एंड क्रो का आपको कथन भी इससे रिलेट कर पाए होंगे। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था कि 20वीं सदी जो है, हमारी 20वीं सदी वह बालकों का काल है। तो आप इसको रिलेट करिए, इससे याद हो जाएगा आपको। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें अपने नोट से या फिर खुद बनाएं, मैं इसको साफ किए दे रही हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। बाल मनोविज्ञान का जो सबसे पहले जिसने परिभाषित किया था बाल मनोविज्ञान को, जिनने सबसे पहले परिभाषा दी थी, तो वो कौन है? वर्क। इन्होंने सबसे पहले परिभाषा दी थी, केवल इसको क्या किया था, केवल सर्वप्रथम परिभाषित किया था इसको, बाल मनोविज्ञान को। इन्होंने बोला था कि बालकों के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। केवल इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, सबसे पहले इन्होंने केवल इसकी परिभाषा दी थी, याद रखिएगा, वर्क ने। इसके बाद में हम आते हैं पेस्टोलॉजी पे। पेस्टोलॉजी तो पेस्टोलॉजी ने क्या किया था, इस पे सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। वैज्ञानिक अध्ययन आप समझ रहे हैं ना क्या होता है वैज्ञानिक अध्ययन? इन्होंने मतलब जैसे कोई चीज़ पहले से कोई मान्यता है तो ये इसको ही इन्होंने नहीं माना, कि इन्होंने क्या किया, इस जो है उसके लिए प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके फिर ये एक रिजल्ट पे पहुंचे। तो इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया, और इन्होंने ये प्रैक्टिकल किस पे किया था? इन्होंने खुद अपने 3.5 साल के छोटे से बच्चे पे प्रैक्टिकल किया था, और फिर इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो मैं बोलूँ कि इन्होंने क्या किया था, अगर मैं बताऊँ, इन्होंने अपने जो इनका बच्चा था लिटिल एल्बर्ट, तो इन्होंने क्या किया था, उसके ऊपर पहले प्रैक्टिकल किया। इन्होंने बोला, उसके व्यवहारवाद पे इनका बहुत जो है चर्चा है, इन्होंने बहुत कुछ उसके बारे में बताया है। तो इन्होंने अपने बच्चे का जो एक सॉफ्ट सी चीज़ होती है, कोई भी सॉफ्ट सी चीज़ जब वो टच करने जाता था तो ये क्या करते थे, डरावनी आवाज़ निकालते थे या बजाते थे। तो क्या होता था, इससे इसके मन में डर पैदा हो गया था सॉफ्ट चीज़ के लिए। तो ये इन्होंने बच्चे के व्यवहार पे जो है काम किया। इससे रिलेटेड फिर इन्होंने अपना जो है काम करके फिर ये एक अपने रिजल्ट पे पहुँचे, निष्कर्ष पे पहुँचे। इसके बाद में इन्होंने एक बुक लिखी अपनी, जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। तो वो इन्होंने जब इससे जो अपने रिजल्ट सेट किए कि बच्चे का व्यवहार कब ऐसा होता है, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है या जो भी है, तो इन्होंने जब इस रिजल्ट पे वो पहुँचे तो फिर इन्होंने एक बुक लिखी जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार MCQs में पूछी जाती है, तो आप उसका नाम लिख लें, पेस्टोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट बुक जो व्यवहारवाद से संबंधित है। इन्होंने जो पेस्टोलॉजी इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था, इनकी बुक का नाम है बेबी बायोग्राफी। तो याद रखा, बेबी बायोग्राफी किसकी बुक है? पेस्टोलॉजी की, जिन्होंने अपने बेबी के ऊपर अध्ययन किया था, जिन्होंने जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया था सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का, अपने बेबी के ऊपर प्रैक्टिकल किया था। तो इन्होंने बुक लिखी थी फिर हमारी बेबी बायोग्राफी। इसके बाद में हम आते हैं स्टैनले हॉल पे। अब क्योंकि हम थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि ये टेट और रीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बाद में हम आते हैं स्टैनले हॉल पे। तो स्टैनले हॉल कौन है? स्टैनले हॉल जो एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया था, स्टैनले हॉल सबसे पहले इन्होंने प्रश्नोत्तरी बनाई थी। प्रश्नोत्तरी का निर्माण करके इन्होंने क्या किया था, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया था। प्रश्नोत्तरी बना के अलग अलग अवस्थाओं के, जैसे बच्चा जो 0 से 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, उसके लिए अलग क्वेश्चंस थे, इसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस इन्होंने एक प्रश्नोत्तरी बनाई थी, और उससे उन्होंने फिर वो किसी रिजल्ट पे पहुंचे थे।
तो ये प्रश्नोत्तरी का अध्ययन या जिसकी प्रश्नोत्तरी का निर्माण सबसे पहले स्टैनले हॉल ने किया था, और इसीलिए स्टैनले हॉल को मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन? हमारे स्टैनले हॉल। अब क्योंकि बाल मनोविज्ञान के जनक मैंने बता दिए, तो मुझे एक और याद आ गए, शिक्षण बाल मनोविज्ञान के जनक। याद रखिएगा कौन है शिक्षण बाल मनोविज्ञान के जनक? ये लास्ट ईयर पूछा गया था कहीं, शिक्षण बाल मनोविज्ञान। बहुत सारे मनोविज्ञान होते हैं ना, तो शिक्षण बाल मनोविज्ञान के जनक हमारे कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षण बाल मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है हमारे, और मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बाल मनोविज्ञान क्योंकि हमारा टीचिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए हम बात करेंगे शिक्षण बाल मनोविज्ञान की। तो इसके थॉर्नडाइक के वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ाएंगे आगे के, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आगे अब हम कल बात करेंगे अभिवृद्धि के बारे में, विकास के बारे में। उससे पहले मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं कल डाल दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक।